नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का एक फैसला सियासी संग्राम का सबब बन गया है। सूबे के सरकारी और निजी कॉलेजों को 88 किताबों की लिस्ट सरकार की तरफ से दी गई। उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश अब इसमें जारी किया और इन किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का आदेश दिया है। लेकिन इनमें से कुछ किताबें आरएसएस से जुड़े शिक्षाविदों की लिखी हुई है। बस यही बात कांग्रेस को रास नहीं आई और मोहन यादव सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस अब कह रही है कि आखिर एक खास विचारधारा के लोगों की लिखी हुई किताबें बच्चों को पढ़ाने का औचित्य क्या है? क्या संघ की सोच को पाठ्यक्रम में शामिल करना सही है? क्या आरएसएस की अलग अलग इकाइयों से जुड़े हुए विचारकों की सोच छात्रों के जीवन में भरना सियासी हथकंडा नहीं है? ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। अब इन्हीं सवालों के साथ मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस कह रही है कि ये जो कैंपेन है उसको आरएसएस के रंग में कैंपस को रंगने की तैयारी है। साथ ही संविधान बदलने की नीयत का इसे एक हिस्सा भी बताया गया। अब यहाँ सवाल ये है कि हर लेखक किसी न किसी विचारधारा का तो होता ही है। अब तक जिन लेखकों की किताबें पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, वो भी कभी न कभी किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित रहे होंगे। लेकिन किताबों में तटस्थ रह करके ज्ञान देना चाहिए। खास करके पाठ्यक्रमों के लिए किताबों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस फैसले की वजह से एक बार फिर से घिर गई है। विपक्ष सरकार पर हमले बोल रहा है। दहाड़ में आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बीजेपी का इस विवाद पर कहना क्या है। हम तो कह रहे हैं ना, अब तो संविधान बदलने की पूरी नियत है इनकी। अब संविधान के स्थान पर भी संघ का संविधान आने वाला है। आप देख लीजिएगा ये क्या क्या करेंगे। ये तो हम रोक रहे हैं इसलिए रुके हुए हैं ये। भाई, जो नियम कानून है, नियम कानून अगर अनुमति देते हैं कि जेल के भीतर से पत्र लिखे जा सकते हैं, तो वो उन पर भी लागू होंगे। आरएसएस के प्रचारकों द्वारा जो लिखी हुई किताबें हैं, इनकी रैंकिंग अगर आप देखें तो इनको आरएसएस के लोगों के अलावा कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं है। और जिस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग ने तुगलकी फरमान निकाला है, हम उसका विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश के छात्रों पे दबाव बनाना बंद करें और इस तरीके की किताब जिनका सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं है, इनको लागू करने से इसमें तत्काल रोक लगनी चाहिए। और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दूषित होने से रोकने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे किसी भी स्तर पे जाके लड़ाई लड़ना पड़ेगी, हम लड़ेंगे। हम सड़कों से लेके माननीय न्यायालय तक जाएंगे और इन किताबों को सिलेबस से बाहर निकालने के लिए लड़ाई। ये किताबें आरएसएस की नहीं है, ये किताबें राष्ट्रवादी चिंतकों के द्वारा इस राष्ट्र की जो एक अवधारणा है उसके दृष्टिकोण के साथ लिखी गई हैं। सरकार का उत्तरदायित्व है कि छात्रों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना को स्फूर्तित करे और पूरी तरीके से छात्रों के अंदर इस राष्ट्र की परिकल्पना और उसके बनने और उसको संवारने के जो बिंदु हैं उनको संवारा जा सके। और उस दृष्टिकोण के साथ इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। अपनी तुष्टीकरण की राजनीतिक भावना के कारण, राष्ट्र विरोधी राजनीति के कारण कांग्रेस इस एक ऐतिहासिक निर्णय का विरोध कर रही है। तो सुना आपने क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। तो आज की दहाड़ को शुरू करने से पहले उन सवालों का पहले जल्दी से रुख कर लेते हैं जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। पहला सवाल है कि संघ का नाम आते ही आखिर क्यों परेशान हो जाती है कांग्रेस? कॉलेजेस में आरएसएस से जुड़ी हुई किताबें पढ़ाना सही है या फिर गलत? क्या एमपी सरकार का आदेश सियासी सोच से प्रेरित है? इस फैसले को संविधान पर खतरा बताना आखिर कितना सही है? और पांचवा और अंतिम सवाल कि क्या कॉलेजेस पर खास विचारधारा जो है वो सौंपी जा रही है?